तो द इनकारनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग अकेले उन स्ट्रीट पपेट से फाइट करने को रुककर जैक को शायर को ढूंढने भेज दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो उड़ते उड़ते एक जगह पर रुकता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। जो वह सोच ही रहा था तभी वहाँ हम बायून को देखते हैं जिसे हमने स्वॉर्ड स्प्रिट आइलैंड के एक एल्डर के साथ देखा था। तो बायून जैक को बोलने लगता है एक जिंदा लड़का, वह भी इस नीदर रीजन में जहाँ सिर्फ डेड बॉडी और उनकी सोल रहती है। जिसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैक उससे पूछता है मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त को ढूंढने आया हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जिससे बायून गुस्सा होकर अपने साथ आए मॉन्स्टर से जैक पर हमला करने को कहता है। जिससे बचने के लिए वह कैट पांडा जैक को एक आइडिया देता है जिसको सुनकर जैक बोलने लगता है अरे अरे बायून, तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं तो यहीं के पास के केव में रहता हूँ, बस यहाँ मैं घूमने आया था। जिसके झूठ को बायून तुरंत ही समझ जाता है तो वह अपने मॉन्स्टर को जैक पर अटैक करने को छोड़ देता है। जिससे देखते ही देखते उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ जैक अपने लाइटनिंग शॉट टेक्निक का यूज करते हुए बायून पर कई सारे अटैक करता है। जिसके अटैक को बायून डॉज करते हुए जैक पर अटैक करता है। जिस अटैक के लिए जैक तैयार नहीं था पर किसी तरह से वह लास्ट मोमेंट में इसे डॉज कर ही लेता है। लेकिन जैक तो आज बुरा फंसा था क्योंकि तभी वह मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े चैन की हेल्प से जैक को पकड़ लेता है जिसकी वजह से अब जैक को सरेंडर करना पड़ता है। जिसके बाद हम जैक को एक दूसरी जगह पर देखते हैं जहां हम एक लेडी जिसका नाम फियोना और उसके सर्वेंट को देख पाते हैं। जिन लोगों को देखकर तो जैक की हालत काफी खराब हो जाती है पर वह लेडी जैक को मास्टर बोलते हुए कहती है आपकी तो हमें तलाश थी। जिसकी बातों को जैक समझ नहीं पा रहा था इसलिए वह बोलता है लगता है आप लोगों से कुछ गलती हो गई है, मैं आपका मास्टर नहीं हूँ। पर फियोना बोलती है नहीं, वह आप ही हैं। उस रेड मून का अपेयर होना जब आप यहाँ पर आए थे वह इस बात का कंफर्मेशन है कि आप ही हमारे मास्टर हो। और यहाँ पर यह लोग जैक को नहीं बल्कि उस कैट पांडा के लिए जैक को इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे। जो बात जैक को भी पता लग जाता है तो वह बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। पर जाने से पहले फियोना ने उसके साथ बायून और उस मॉन्स्टर को उसके साथ भेज दिया था ताकि जैक यहाँ से भाग ना जाए। जिसके जाने के बाद वहां पर एक सर्वेंट फियोना से पूछती है मास्टर हमें उस स्केयर्ड बॉडी जो उस लड़के के अंदर प्रेजेंट है उसी की बस जरूरत है, तो क्यों ना हम इस लड़के को मारकर वह ले लें। जिसकी बातों को सुनकर फियोना उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है तुम चुप रहो। उस पांडा स्पिरिट का उस लड़के की बॉडी में मौजूद होना यह कंफर्म करता है कि वह लड़के को हमारे प्रीवियस मास्टर ने चुना है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो बायून और उस मॉन्स्टर को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जिसके पीछे फटाफट बायून और वह मॉन्स्टर लग जाते हैं पर जैक उन्हें चकमा देते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाता है। लेकिन वह दोनों इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे इसलिए वह लोग उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर जैक छुपा हुआ था। जिनको अपनी ओर बढ़ता हुआ देख जैक समझ जाता है कि आज तो वह गया। पर सही टाइम पर वहां एक लड़की आती है जो जैक को उसके पीछे आने को कहकर उसे एक सेफ प्लेस पर पहुंचाने का वादा करती है। जिसकी बातों को जैक को मानना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं था, इसलिए वो उस लड़की के पीछे चलते चलते एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाता है। जहां पहुंचकर जैक उस लड़की से सवाल करता है कि तुम कौन हो और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो। जिस पर वो लड़की अपना नाम टिया बताती है और बोलती है कि मैं एक फॉक्स डीमन हूँ क्योंकि मेरी मदर भी एक फॉक्स डीमन थी। जिसकी आइडेंटिटी जानकर जैक हैरान तो होता है पर ज्यादा देर तक नहीं और उससे एल्टर ऑफ 10,000 डीमन केव जगह के बारे में टिया से पूछता है। और साथ ही में यह भी बोलता है मेरी दोस्त इस जगह पर फंसी हुई है इसलिए यह किसी की जान की बात है, तो तुम मुझे फटाफट उस जगह पर ले चलो। जिसे सुनकर टिया उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है जो उस केव तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता था, पर उसके लिए उन्हें 2-3 खतरनाक जगह से गुजरना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है। तो टिया जब अपने ब्लड को उस पैसेज पर गिराती है तो वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है जो रेंगसुए केव पर ओपन होगा। वहां से वह लोग डीमन फॉरेस्ट जाएंगे, फिर कहीं वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। जिसके बाद वह लोग रेंगसुए केव में आ जाते हैं जिस जगह पर अंधेरा था। तो जैक अपने स्वॉर्ड में फायर लगाकर वहां से आगे बढ़ने लगता है पर तभी वहां पर बहुत सारे बैट्स जैक के ऊपर से गुजरते हैं और वहां के सभी लगे मसाले अपने आप ही एक एक करके जल उठते हैं। जिसके ऐसा होते ही वहां पर हम एक वैम्पायर को अपेयर होता हुआ देखते हैं जो बोलने लगता है वाह, लगता है यह शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आया है। जिनमें से एक तो ह्यूमन और डीमन का मिक्स ब्लड वाला है। जो बात सुनकर जैक बोलता है कौन, किसे तुम यह कह रहे हो। वैम्पायर बोलता है तुम ही तो हो वह। जो बोलने के साथ वह जैक को एक पंजा अटैक मारता है जो जैक को लग भी जाता है, इसीलिए वह एक शील्ड बनाकर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है पर ज्यादा देर तक कर नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर वो वैम्पायर 100 साल से भी ज्यादा पुराना होता है।
इसलिए वो अपने कई सारे अटैक जैक के बनाए शील्ड पर करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें उसकी मदद वहां के मौजूद बैट भी करना शुरू कर देते हैं, जिनसे परेशान होकर जैक अपने फायर स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी फायर की वजह से वह बैट वहां से भागने लगते हैं, जिनमें वह वैम्पायर भी शामिल था। तो उन बैट को गायब होता देख जैक चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी वो वैम्पायर फिर से वहां आकर जैक को गले से पकड़कर दूर फेंक देता है और साथ ही में उसके ब्लड को अपने दांतों से सक करने की भी कोशिश करता है। पर समय रहते टिया एक रस्सी की हेल्प से उस वैम्पायर को पीछे खींच लेती है, जिससे अब टिया उस वैम्पायर का शिकार बनने वाली थी, जिसकी ऐसी हालत को देखकर जैक को पहले जैसा कुछ होने लगता है और उसके बॉडी पर हम फिर से उन मार्क्स को अपेयर होता हुआ पाते हैं, जिसके कारण अब जैक की बॉडी की पावर पहले से काफी ज्यादा बूस्टअप हो चुकी थी। तो वह उस वैम्पायर की ओर एक अटैक करता है, जिसे देखो वैम्पायर वहां से गायब होकर उस अटैक से बच जाता है। लेकिन जब जैक टिया के पास जाकर उसका हाल पूछ ही रहा था, तभी वो वैम्पायर पीछे से जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैक ने तो इसके इस मूव को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तो जैक उसके अटैक को बहुत ही आसानी से काउंटर कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस फाइट के दौरान वो वैम्पायर अपने कई सारे बैट का भी यूज करता है। पर यहाँ पर अब जैक की पावर पहले से काफी ज्यादा बूस्टअप होने के कारण वह सभी को मार देता है और उस वैम्पायर को ट्रू बुद्धा फायर का यूज करके जलाने की कोशिश करता है, जिस फायर के टच करते हुए वैम्पायर कमजोर पड़ जाता है। तो वह वैम्पायर इस ट्रू बुद्धा फायर को देखकर बोल पड़ता है, यह तो स्वॉर्ड स्प्लिट आइलैंड की टेक्निक है, इसका मतलब तो तुम उस ओल्ड मैन के डिसाइपल हो। पर लगता है कि उस ओल्ड मैन ने यह ट्रू बुद्धा फायर तुम जैसे डीमन लड़के को सिखा रखा है। वाकई में आने वाले दिनों में जब यह बात किसी और सेक्ट को पता लगेगी तो स्वॉर्ड स्प्लिट आइलैंड का नाम काफी बदनाम हो जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर जैक उसे बोलता है, मैं डीमन नहीं हूँ, जो बोलते हुए वह ट्रू बुद्धा फायर का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाता है और उस वैम्पायर का चैप्टर इससे हमेशा के लिए क्लोज कर देता है। जिसको ये सब करता हुआ वह मिस्टीरियस गर्ल भी देख रही थी, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसके सामने हम डेविल किंग को देखते हैं, जो उससे पूछ रहा था कि क्या यह तुम्हारा ही प्लान है कि तुमने जैक को रेंगसुए केव से डीमन फॉरेस्ट जाने दिया। जिस पर वह बोलती है, हाँ यह सब मेरा ही प्लान है। जिसके थोड़ी देर बाद यह रिवील होता है कि यह मिस्टीरियस गर्ल कोई और नहीं बल्कि वह गॉड लाइक कैरेक्टर की डिसाइपल है, जिस लड़की का नाम यहाँ पर किन है। और साथ ही में हम उस डेविल किंग को एक बैरियर में सील हुआ पाते हैं, जिसके अंदर से वह किन को इंस्ट्रक्शन दिया करता था, जिसके दिखाते ही हमारा सीन जैक पर शिफ्ट होता है, जो अब डीमन फॉरेस्ट में आ चुका था। जहां आते ही वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देख टिया बोलती है, यह तो डीमन फॉरेस्ट को गार्ड कर रहे मॉन्स्टर में से एक है। जो वह बोल ही रही थी तभी वहां किन अपनी एंट्री मारकर उस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देती है, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।